अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं जमील अख्तर गौरी, साबिक एडी स्टैंडर्ड डेवलपमेंट एंड डिसएमिनेशन पंजाब हेल्थ केयर कमीशन, और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल हेल्थ केयर स्टैब्लिशमेंट। नाज़रीन, ये जो व्लॉग है ये तीसरा व्लॉग है इंडिकेटर के सिलसिले का, और इसमें हम कोशिश करेंगे कि जो बाकी 11 इंडिकेटर जो हैं वो बचे हैं वो हम आपके साथ इसमें शेयर करें। तो बग़ैर किसी वक्त ज़ाया किए हम इंडिकेटर नंबर 24 की तरफ आते हैं। इंडिकेटर नंबर 24 है अद्वियात स्टोरेज के तयशुदा रहनुमा उसूलों गाइडलाइंस के मुताबिक स्टोर की जाती हैं। तो ये अब आपने जो अद्वियात अपनी स्टोर करनी है वो उसका एक गाइडलाइन आपने बना के रखनी है। ये जो आपको नीचे नज़र आ रही है ये अद्वियात स्टोर करने के बारे में हिदायत, ये गाइडलाइन ही है। इसको आप एक कागज़ पे लिख लें, ये इस वीडियो को देख के, और आप इनको कॉपी कर लें और लिख के इसकी आप तस्वीर बना के बेशक पिक्चर बना लें इससे, और पिक्चर बना के उसका प्रिंट निकाल के आप अपने पास रख लें। तो ये गाइडलाइन आपके पास हो जाएंगी। गाइडलाइन क्या है? नंबर 1, दवाएं लकड़ी, स्टील या शीशे के बने कैबिनेट में हुर्फ़े तवज्जी के एतबार से रखी जाएंगी। नंबर 2, दवाएं स्टोर करने की जगह को साफ़ और खुश्क रखा जाएगा। नंबर 3, दवाओं को सूरज की बराह रास्त शुआओं से महफूज रखा जाएगा। नंबर 4, दवाओं को रेफ्रिजरेटर की बजाय कमरे के दर्जा हरारत पर रखा जाएगा। नंबर 5, कंटेमिनेशन से बचने के लिए डिस्पेंसिंग के लिए साफ़ और शफाफ बोतलें इस्तेमाल की जाएंगी। और नंबर 6, क्लिनिक में इस्तेमाल होने वाली ऐसी अद्वियात जिस पर एक्सपायरी डेट दर्ज होगी उनका रिकॉर्ड रखा जाएगा। तो ये इंडिकेटर नंबर 24 है। ये आपने हिदायत जो है वो इसकी पिक्चर बना लें, और हिदायत की ये पिक्चर बना के इसका प्रिंट निकाल लें और इसको अपने रिकॉर्ड में रख लें। जब वो आएँ तो फिर उनको ये दिखा दीजिए कि जी ये हमारे पास गाइडलाइन मौजूद हैं, और इसी के मुताबिक आपने अपनी अद्वियात को स्टोर करना है। इंडिकेटर 25, मरीजों में डिस्पेंसिंग से पहले रेमेडी की तारीख़ मयाद चेक कर ली जाती है। तो ये सुर्ख रंग का इंडिकेटर है, और इसमें आपको जो है वो आपके मतलब में कोई एक्सपायर्ड मेडिसिन जो है वो मौजूद नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर एक्सपायर्ड मेडिसिन होगी तो फिर आपके खिलाफ कार्रवाई भी हो सकती है। तो मतलब में कोई एक्सपायर्ड मेडिसिन आपने नहीं रखनी है। इंडिकेटर 26, लेबल लगाने की तमाम शराइत पूरी की जाती हैं। अच्छा, अब ये लेबल भी आपने प्रिंट करना है। ये जो मेडिसिन आपने, जो अद्वियात आप मतलब से मरीजों को देंगे, जो डिस्पेंस करेंगे, उस पे आप इस तरह का लेबल जो है वो प्रिंट करा के अपने पास रखेंगे, और मरीज़ों की बोतल पे या आप अगर उसको पुड़ियाँ दे रहे हैं तो पैकेट पे लगाएंगे। और उसमें क्या है, इसमें ये सैंपल मौजूद है, इसमें आपने प्रिंट कराना है, नाम मरीज़ लिखना है, फिर हवाला नंबर। ये हवाला नंबर वो है जो आपने मरीज़ को दिया था, जो हमने पीछे इंडिकेटर पढ़ा था कि मरीज़ का रिकॉर्ड आपने रखना है, तो ये हवाला नंबर देना है। फिर दवा का नाम लिखना है, तारीख़ इजरा यानी किस तारीख को आपने दवा दी थी और किस तारीख को दवा दी है, और तारीख़ इंतहाई मुद्दत इस्तेमाल आपने यहाँ पे लिखना है कि जी कब तक ये दवा काबिल इस्तेमाल है। फिर तरकीब इस्तेमाल के आपने किस तरह से इस्तेमाल करनी है। तो ये सुर्ख रंग का इंडिकेटर है, ये मरीज़ की दवा पे लेबल लगा के दिया जाना जो है वो बहुत ज़रूरी है। इंडिकेटर 27, तिब्बी अद्वियात, माजून, मुरक्कबात वगैरह एक कानूनी तौर पर मजाज शख्स डिस्पेंस करता है। तो यहाँ पे अगर आप ये अद्वियात खुद ही डिस्पेंस करते हैं, यानी सिंगल मैन मतलब है आपका, तो ये ऊपर वाला सर्टिफिकेट आपने बना के रखना है कि मैं तबीबा अपने मतलब में मरीज़ों को खुद ही दवा बनाकर देता हूँ या देती हूँ। तो फिर यहाँ पे आपने दस्तखत अपने जो है वो करके रख लेने हैं। और अगर आपने कोई इसके लिए कोई रखा हुआ है, कोई और रखा हुआ है, अगर डिस्पेंसर रखा हुआ है और उसने फादिल तिब वल जराहत नहीं किया हुआ, तो मंदरजा झैल सर्टिफिकेट बनाकर डिस्पेंसर की पर्सनल फाइल में लगाएंगे। क्या ये सर्टिफिकेट है? फिर ये दूसरा वाला तस्दीक की जाती है कि उसका नाम लिखना है आपने, जो भी दवा साज आपने रखा हुआ है जो दवा बना के देता है। मैट्रिक पास है, बतौर डिस्पेंसर इसका तजुर्बा 6 माह से जायद है और डिस्पेंसर का काम कर सकता है। इसे मतलब में अद्वियात डिस्पेंस करने के लिए तैनात किया गया है। इसके दस्तखत का नमूना दर्ज झेल है, उसके दस्तखत भी करवाने हैं और फिर आपने अपने दस्तखत भी यहाँ पे करने हैं। तो ये सर्टिफिकेट भी आपके पास मौजूद होना चाहिए। इंडिकेटर नंबर 28, अद्वियात के नामवाफिक रद्द-ए-अमल का तज्जिया किया जाएगा और उसे रिकॉर्ड में लाते हुए मरीज को भी बताया जाएगा। ये एडवर्स ड्रग रिएक्शन के बारे में बात हो रही है।
तो ये SOPs दिए हुए हैं नीचे। एक तो ये आपने इसकी तस्वीर बनानी है, पहले इसको यहाँ से यहीं से तस्वीर आप बना के या इसका प्रिंट निकाल लें, किसी भी सूरत से आप इसको लिख लें बेशक। तो ये नामुवाफिक जो रद्द अमल है अद्वियात का, उसकी रिपोर्टिंग के SOPs हैं कि आपने इसमें करना क्या क्या है। नंबर 1 तो आपने इसमें करना है कि इंतहाई ख़तरनाक अद्वियात की फहरिस्त मतलब में मौजूद होगी, फहरिस्त बना के रखनी है। नंबर 2 है किसी भी दवा का नामुवाफिक असर सामने आने के बाद सबसे पहले उसका इस्तेमाल बंद कराया जाएगा। मतलब ये स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स हैं जो आपने अडॉप्ट करने हैं। अगर किसी दवा का कोई रद्द अमल सामने आता है तो फिर ये आपने इसको पूरा करना है। ये SOPs हैं। और आगे वो फॉर्म है, इसकी भी आप इसको प्रिंट करा लें। इसके कोई 8-10 कॉपीज़ आपके पास जो है वो रिकॉर्ड में मौजूद होनी चाहिए। वो आके आपसे यही पूछेंगे कि जी 28 नंबर इंडिकेटर में आपके पास SOPs मौजूद हैं। तो SOPs पिछली स्लाइड में मैंने आपको दिखाए, वो SOPs आपने दिखाने हैं। और ये फॉर्म आपने जो है रिपोर्टिंग का, वो आपने ये फॉर्म जो है वो प्रिंट करके रखना है। और अगर खुदा न खास्ता कोई आपकी किसी मतलब की दी हुई दवा का जो है, पेटेंट दवा का कोई सामने आता है, कोई एडवर्स रिएक्शन सामने आता है, तो फिर आपने ये फॉर्म फिल करके जो है वो मुतल्लिका अथॉरिटीज़ को जो है वो भिजवाना है। तो ये फॉर्म आपने अपने पास रखना है। अगर ये फॉर्म आपके पास मौजूद होगा और वो SOPs मौजूद होंगे तो इंडिकेटर नंबर 28 आपका जो है वो पूरा हो रहा होगा। इंडिकेटर 29 मतलब में उन हालात की फहरिस्त मौजूद है जिनमें मरीज़ या लवाहिकीन से पेश की आगाही की बुनियाद पर इलाज के लिए रजामंदी हासिल करना ज़रूरी है। यानी एक फहरिस्त आपने बना के, वो मैं अभी आपको अगली स्लाइड में मैं दिखा देता हूँ कि वो एक फहरिस्त आपने बना के रखनी है। और हर मरीज़ से नहीं, ख़ास उन मरीज़ों से जो आप समझते हैं कि ये क्रिटिकल पेशेंट हैं, तो उससे आप एक उसकी रजामंदी इलाज की जो है वो हासिल कर लें, ताकि आपको बाद में कोई जो है वो दिक्कत और परेशानी ना हो। क्योंकि अगर खुदा न खास्ता मरीज़ की डेथ हो जाती है ऐसे मरीज़ की, तो फिर वो बाद में आपको उसके लवाहिकीन या उसके मिलने जुलने वाले जो है वो आपको परेशान ना करें। ऐसे मरीज़ से आप उसकी इलाज की रजामंदी उस मरीज़ से या उस मरीज़ के अटेंडेंट से जो है वो हासिल कर लें। ये वो फहरिस्त है जिसमें जो दी हुई है, ये आपने इसकी एक तस्वीर बना लें बेशक यहाँ से, और या आप वैसे इसको हाथ से लिख के अपने पास रख लें कि मंदरजा झैल सूरत हाल में मरीज़ से इलाज के लिए उसकी तहरीरी रजामंदी ली जाती है। तो ये तहरीरी रजामंदी जो है कौन कौन सी बीमारियां हैं? जिगर की पुरानी बीमारियां, कैंसर, दिल का आर्जा, गुर्दों का फेल हो जाना, जिनसी अमराज, तमाम तरह का फालिज, लकवा, और इसके अलावा भी अगर आप समझते हैं कि ये मरीज़ जो है वो बाद में तंग ना करे, तो वो उसमें भी आपको रजामंदी ले लेनी चाहिए। तो ये इंडिकेटर नंबर 29 में ये आपके पास एक फहरिस्त जो है वो मौजूद होनी चाहिए कि किस में आप किन बीमारियों में, किन हालात में आप मरीज़ों से रजामंदी हासिल करते हैं तहरीरी। ये रजामंदी हासिल करने का फॉर्म है कि तिब्बे यूनानी तरीका इलाज की जो रजामंदी है वो इसमें ये तमाम चीज़ें दी हुई हैं। ये आपने उसको पढ़ के भी सुना देनी है और ये मरीज़ से भी फिल करा के उसके दस्तखत और अंगूठा वगैरह जो है वो लगा लेना है। इस फॉर्म की भी आपके पास 8-10 कॉपीज़ जो हैं वो मौजूद होनी चाहिए। उन्होंने आके आपसे ये फॉर्म भी देखना है कि जी ये आपके पास है या नहीं है। ये जो है वो फार्म बराए रजामंदी हिजामा, जो लोग हिजामा करते हैं उनको चाहिए कि वो ये इसका भी प्रिंट निकाल लें और इसकी 8-10 कॉपीज़ जो हैं, और बल्कि ज़्यादा कॉपीज़, अगर जो हिजामा करते हैं तो उन्हें तो बहुत सारी कॉपीज़ जो हैं वो अपने पास रखनी चाहिए। और जो भी मरीज़ आए उसका ये परफॉर्मा जो है वो ज़रूर फिल करें और अपने दस्तखत करके और मरीज़ के दस्तखत वगैरह करके उसको अपने रिकॉर्ड में रखें, क्योंकि कल को अगर खुदा न खास्ता कोई प्रॉब्लम होती है तो वो आपके पास ये मौजूद हो कि मैंने ज़बरदस्ती इसका हिजामा नहीं किया, बल्कि ये इसकी रजामंदी से मैंने इसका हिजामा किया। तो हिजामा के जितने भी मरीज़ हैं उन सब से आपने ये रजामंदी जो है वो हासिल करनी है, अगर आपने कानूनी तौर पर सेफ़ होना है तो ये भी, इसमें भी आपके पास इसकी कॉपीज़ जो हैं वो बहुत सारी मौजूद होनी चाहिए। इंडिकेटर 30 मरीज़ लवाहिकीन को इलाज के खर्चात से आगाह किया जाता है। अब ये मरीज़ का हक है कि उसको बताया जाए कि जी उसके इलाज पे कितना खर्च जो है वो आएगा। तो बेहतर तो ये है कि वो आप लिख के लगा दें, जैसे ये इसमें आपको स्लाइड में नज़र आ रहा है कि उसने योमिया पर्ची फ़ीस जो है वो 50 रुपये जो है वो लिखी हुई है।
मशवरा फ़ीस और दवाई, ऊपर उसने लिखा हुआ है, मशवरा फ़ीस और दवाई यौमिया पर्ची फ़ीस 50 रुपये। तो मतलब है आप लिख सकते हैं कि जी यौमिया दवा के चार्जेस जो हैं वो इतने हैं, आप 50 लिख सकते हैं, आप 100 लिख सकते हैं, आप जो मुनासिब समझें, आप जो मुनासिब समझते हैं वो चार्ज वो आप फ़ीस अपनी जो है वो लिख के लगा सकते हैं। और अगर आप मशवरा फ़ीस लेते हैं तो वो भी आप लिख के लगा देंगे। तो ये सुर्ख रंग का इंडिकेटर है, ये लिख के लगाना जो है वो लाजमी है, ज़रूरी है। इंडिकेटर 31, मरीज़ और उनके अहले खाना इलाज से इनकार का हक रखते हैं। ये आपने एक इबारत जो है वो लिख के आवेज़ा करनी है कि मरीज़ को हक हासिल है कि वो हमारा तजवीज़ करदा इलाज बंद करके किसी भी दूसरे मालिज से मशवरा कर सकता है। आमतौर पे जो फ्लैक्स है जिसमें मतलब के कवायद और ज़वाबित लिखे होते हैं, उसी के अंदर एक लाइन ये अगर आप ऐड कर दें तो ये आपका इंडिकेटर नंबर 31 भी पूरा हो जाता है। इंडिकेटर नंबर 32, मरीज़ों और उनके लवाहकीन अहले खाना को शिकायत करने का हक हासिल है और उनकी शिकायत के इजाले के लिए एक निज़ाम भी मौजूद है। तो ये इस इंडिकेटर के दो हिस्से हैं। एक में तो आपने लिख के लगाना है, और ये वो जो आगे इंडिकेटर आ रहा है इंडिकेटर नंबर 33, उसमें जो कवायद व ज़वाबित हैं, अगर उस फ्लैक्स में ये लिख के लगा दें आपके यहाँ पे शिकायत दर्ज करने का निज़ाम मौजूद है, तो आधा इंडिकेटर वहाँ पूरा हो जाता है और आधा इंडिकेटर आपने रजिस्टर शिकायत बना के जो है वो पूरा करना है। अब ये देखें आप नीचे जो है वो जो कॉलम आपको नज़र आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कॉलम है। एक रजिस्टर आपने लेना है, उस रजिस्टर पे ये 9 कॉलम जो है दर्ज कर लेने हैं। पहला में है नंबर शुमार, दूसरा है तारीख, तीसरा है नाम शिकायत कुनंदा, शनाख्ती कार्ड नंबर, मोबाइल नंबर, फ़ोन नंबर वगैरह, और चौथा है तफसील शिकायत, चौथा है उससे अगला है शिकायत करंदा के दस्तखत, निशान अंगूठा, तहकीकात और नतीजा। मतलब ये 9 कॉलम जो मैंने ये जो इसमें नज़र आ रहे हैं, ये आपने एक रजिस्टर पे लिख लेने हैं। और आम तौर पे शिकायत जो है वो नहीं होती, लेकिन अगर हो तो फिर आप इस पे दर्ज कर लेंगे, अगर नहीं होगी तो फिर ये आपका इंडिकेटर जो है वो पूरा हो रहा होगा। इंडिकेटर 33, सेहत की सहूलियात फराहम करने वाले इदारों का चार्टर आवेज़ा किया गया है और इस बारे में मरीज़ों उनके अहले खाना की रहनुमाई की जाती है। अच्छा, इस इंडिकेटर को पूरा करने के लिए आपने करना क्या है कि अपने मतलब में एक 2.5 × 3 फीट की एक फ्लैक्स जो है वो लगानी है, जिसका उन्वान क्या होगा, जिसका उन्वान ये है मतलब के कवायद व ज़वाबित। अच्छा, ये फ्लैक्स अगर आपने लगा ली, मैं अभी आपको इसका नमूना दिखा देता हूँ, तो इससे क्या होगा कि इससे न सिर्फ ये कि जो इंडिकेटर नंबर 33 है ये पूरा हो जाएगा, बल्कि इसके आवेज़ा करने से जो आपके बाकी के इंडिकेटर हैं, कितने इंडिकेटर हैं, बाकी के 8 इंडिकेटर हैं। इंडिकेटर नंबर 2 है, उसमें 3 है, 5 है, 17 है, 20 है, 30 है, 31 है और 32 इंडिकेटर ये भी पूरे हो जाएंगे। इसमें बगैर कुछ किए आपके ये इंडिकेटर जो हैं वो पूरे हो जाएंगे। तो ये देख लेते हैं कि ये कवायद व ज़वाबित हैं। ये हमने एक मतलब में से जो है वो इसकी तस्वीर ली हुई है। तो आप इस तरह की फ्लैक्स जो कुछ भी इसमें लिखा हुआ है, ये अगर आप एक फ्लैक्स बना के 2 × 3 फीट की अपने मतलब में लगा लेते हैं तो आपके ये जो मैंने अभी इंडिकेटर गिनवाए हैं वो पूरे हो जाएंगे। सबसे पहले मतलब के कवायद व ज़वाबित आपने लिखना है, फिर उसके बाद है औकात कार जो मतलब के हैं वो उन्होंने लिखे हुए हैं, फिर उन्होंने लिखा हुआ है किस रोज़ जो है वो नागा करते हैं, फिर उन्होंने NCT का रजिस्ट्रेशन नंबर लिखा हुआ है, फिर पंजाब हेल्थ केयर कमीशन का नंबर लिखा हुआ है, फिर यहाँ वो जो बड़ा जो पहले इंडिकेटर है कि 17 इंडिकेटर हमने देखा था कि जिसमें लिखना था कि जी यहाँ सिर्फ तिब्बी यूनानी या तिब्बी यूनानी तरीके के मुताबिक इलाज किया जाता है, ये वो इंडिकेटर पूरा हो रहा है। फिर इंडिकेटर 2 की भी हमने बात की थी, उसमें यहाँ पे लिखा हुआ है कि माजूर और ज़ईफ़ मरीज़ों को बवक्त ज़रूरत मतलब के अंदर आने में मदद फराहम की जाती है, ये इंडिकेटर नंबर 2 भी पूरा हो रहा है। इलाज शुरू करने से पहले मरीज़ या उसकी फैमिली को इलाज के अखराजात के बारे में बता दिया जाता है, ये इंडिकेटर नंबर अभी जो हमने देखा है वो भी पूरा हो रहा है। मरीज़ को हक हासिल है कि वो हमारा तजवीज़ करदा इलाज बंद करके किसी भी दूसरे मालिज से मशवरा कर सकता है, ये भी हमने पीछे इंडिकेटर पढ़ा है। अलग से लिखने की बजाय जो है वो इसके अंदर लिखा हुआ है। मतलब या मुतल्लिका स्टाफ के बारे में शिकायत की सूरत में तबीब से रुजू करें, तो ये शिकायत वाला इंडिकेटर आधा यहाँ पे पूरा हो रहा है। मरीज़ के इलाज से मुतल्लिका मालूमात पोशीदा रखी जाती हैं, मरीज़ को तहरीरी नुस्खा फराहम किया जाता है और इलाज मुआलजे से मुतल्लिक रिकॉर्ड मुरतब किया जाता है। मशवरा और तशख़ीस के दौरान प्राइवेसी को मलूज़ खातिर रखा जाता है।
अद्वियात तबीब की हिदायत के मुताबिक इस्तेमाल की जाएँ, अपनी बारी का इंतज़ार किया जाए, मतब में खामोशी इख्तियार करें, मतब में सिगरेट नोशी मना है। तो ये सारी चीज़ें जो है ना, ये अगर आप लिख के एक फ्लैक्स बना के अगर आप लगा लेते हैं तो ये बहुत से इंडिकेटर्स आपके इस फ्लैक्स से भी पूरे हो जाते हैं। एक 33 इंडिकेटर तो पूरा होता ही है, लेकिन बाकी के जो इंडिकेटर जैसे मैंने बताया कि इंडिकेटर नंबर 2, इंडिकेटर नंबर 3, इंडिकेटर नंबर 5, 17, 20, 30, 31 और 32 इंडिकेटर के साथ साथ इंडिकेटर 33 भी पूरा हो रहा है। आखिरी इंडिकेटर है इंडिकेटर 34, मतलब में इन्फेक्शन के ख़तरे को रोकने और उसके इम्कान को कम करने के लिए इन्फेक्शन कंट्रोल का निज़ाम मौजूद है। इसके भी दो हिस्से हैं। एक हिस्से में तो आपने एक हिदायत जो हैं वो लिख के रखनी है अपने पास के इन्फेक्शन कंट्रोल करने और उसके फैलने के इम्कानात को कम करने के बारे में हिदायत। ये हिदायत हमने दी हुई हैं इसके अंदर। ये इस स्लाइड में आपको ये जो नीचे नज़र आ रही हैं, ये 6 पॉइंट्स जो नज़र आ रहे हैं, ये वो हिदायत हैं। इसकी भी आपने पिक्चर बना के और इसका प्रिंट निकाल के अपने पास रखना है कि जी ये जो है वो ये हिदायत हैं कि हम इन्फेक्शन को अपने मतब में किस तरह से कंट्रोल करते हैं। तो नंबर 1 है उसमें कि मतब में सफाई और हाइजीन का ख्याल रखा जाएगा, जिसके लिए मतब में रोज़ाना सफाई की जाएगी। नंबर 2 है बवक्त ज़रूरत मरीज़ का मुआयना करने से पहले और बाद में पानी और साबुन या किसी डिसइंफेक्टेंट से हाथ धोए जाएंगे। नंबर 3 है मुतअद्दी अमराज में मुब्तला मरीज़ या ऐसे मरीज़ जिनको छूने से बीमारी दूसरों तक पहुंचने का खतरा हो को दस्ताने और मास्क पहनकर चेक किया जाएगा। नंबर 4 मतलब में आम कूड़ा करकट और क्लिनिकल कूड़ा करकट अलग-अलग ढक्कन वाली डस्टबिन में रखा जाएगा। नंबर 5 आम कूड़ा कूड़े वाले के हवाले कर दिया जाएगा, जबकि क्लिनिकल कूड़ा किसी मुतल्लिका इदारे को तलफ करने के लिए दे दिया जाएगा या आबादी से दूर ले जाकर ज़मीन में गड़ा खोद कर दबा दिया जाएगा। और नंबर 6 है हिजामा लगाने के लिए हमेशा डिस्पोजेबल सामान का इस्तेमाल किया जाएगा। अच्छा, यहाँ पे ये भी है कि अगर कोई लोग हिजामा कर रहे हैं तो उनके लिए एक बहुत ही ज़रूरी जो बात है वो ये है कि आपका जो ये डिस्पोजल है, मरीज़ों से रिलेटेड जो ये ड्रेसिंग का सामान वगैरह है और ये जो कपिंग वगैरह ये जो भी हैं, इनके लिए आपको जो है वो एक मुआहदा MOU साइन करना है उनके साथ, जो ये वेस्ट मैनेजमेंट वाले हैं, जो कंपनीज हैं जो ये सामान जो है वो ये वेस्ट मैट लेकर जाती हैं। उसके बगैर जो है वो कानूनी तौर पे आप जो है वो उसको करने के मजाज नहीं होंगे हजामे को। तो हजामा जो लोग करते हैं उनके लिए ज़रूरी है कि वो अपना MOU जो है वो किसी जो वेस्ट मैनेजमेंट वाली कंपनी है जो वो वहाँ से उनका वेस्ट मैट उठाएं वीकली बेस पे, डेली बेस पे या जैसे भी है, तो वो उनको उनके साथ MOU साइन करना चाहिए। तो ये जो इन्फेक्शन कंट्रोल के लिए है, इसमें आपके पास क्या क्या होना चाहिए? इसमें आपके पास जो है वो ग्लव्स होने चाहिए, इसमें आपके पास मास्क होना चाहिए, इसमें आपके पास हाथ धोने का बंदोबस्त होना चाहिए और 2 डस्टबिन जो हैं वो होनी चाहिए और ये तमाम चीज़ें जो है वो होनी चाहिए। और ये जो सामने नज़र आ रहा है इसकी आप तस्वीर बना के रख लेंगे तो ये हिदायत हैं इन्फेक्शन कंट्रोल करने की, जो कि इस इंडिकेटर का हिस्सा है। तो जी नाजरीन, ये इसके साथ ही हमारे जो है वो 34 इंडिकेटर मतलब के जो है वो पूरे होते हैं। और तो अगर ये व्लॉग आपको अच्छा लगा हो तो ये अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिए, क्योंकि उनका भी भला हो जाएगा। जिन लोगों ने अभी अप्लाई किया है और वो लाइसेंस हासिल करना चाहते हैं तो वो ये वीडियोस देखेंगे। ये 3 व्लॉग जो मैंने शेयर किए हैं आपके साथ, अगर ये तीनों व्लॉग जो है वो मेरा नहीं ख्याल कि ये 2 घंटे भी लगेंगे तमाम इस वीडियो को देखते हुए। और जो चीज़ ना कोई समझ में आ रही हो उसको आप रिपीट करके भी देख सकते हैं। उसके बावजूद भी अगर कोई अबहम बाकी रहता है तो मेरी गुजारिश ये होगी कि आप अपना सवाल जो है वो इसी वीडियो में नीचे कमेंट्स में लिखें, ताकि मैं अगर उसका वो मैं जवाब देता हूँ तो फिर वो आपकी भी रहनुमाई होगी और दूसरे लोगों को भी उससे मौका मिलेगा इस्तेफादा करने का। तो अब तक के लिए इतना ही। आइंदा आने वाले व्लॉग तक मुझे इजाज़त दीजिए। अपना और अपने इर्द गिर्द रहने वालों का बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।